हमारे बच्चों, देखें हमारे पास अब ये सवाल है जिसे हमें सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले इस तरह के सवाल को सिंप्लीफाई करने के लिए हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि क्वेश्चन में सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी है और कम तरीन कितनी है। तो यहाँ पे देखें तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहाँ पे भी तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहाँ पे भी तीन है और यहाँ पे दो है। ठीक है ना। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद, तो ये हमने प्रीवियसली एक सिग्निफिकेंट फिगर्स आइडेंटिफाई करने वाले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया हुआ है। अगर ये आपको समझ में ना आए तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। क्योंकि सवाल में लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आ रहे हैं, है ना। क्वेश्चन के अंदर लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी है, तो हम कह रहे हैं वो दो है। ठीक है ना। तो इसका मतलब आंसर में भी दो सिग्निफिकेंट फिगर्स ही होने चाहिए। ठीक है। अब ये बात हमें ध्यान में रखनी है, उसके बाद सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, पहले जो फीचर्स ऊपर दिए गए हैं उनको सॉल्व कर लें। क्या 13.5 मल्टीप्लाइड बाय 30.7, इनका जो हमारे पास सिंप्लीफिकेशन है वो मालूम कर लें। 13.5 को 30.7 से मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास आंसर आएगा 414.45। अब अगर हम यहाँ पे नोट करें तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट्स की तादाद 5 आ रही। राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है, राउंड ऑफ करेंगे तो राउंड ऑफ करके हमारे पास क्या बैठेगा, तो हम राउंड ऑफ किसे करेंगे, हम 5 को राउंड ऑफ करेंगे तो प्रीवियस डिजिट जोड़ के करेंगे। ठीक है, प्रीवियस डिजिट क्या है हमारे पास, इवन है, तो 5 को क्या करना होगा, ड्रॉप करना होगा। सिर्फ 5 के लिए इवन और ऑड लिखते हैं ना। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 414.40। अच्छा, डेसिमल के बाद वाले जीरो सिग्निफिकेंट तो होते हैं लेकिन रिमूवेबल होते हैं। डेसिमल के बाद वाले पॉइंट के राइट साइड वाले जीरोस डेसिमल जीरोस कहलाते हैं। ये सिग्निफिकेंट तो होते हैं लेकिन रिमूवेबल होते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद को कम किया जाए तो इन्हें मिटा सकते हैं, है ना। हम इन्हें मिटा सकते हैं, मिटा दिया। तो फिर हमारे पास अब कौन है सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो हमें 4 को राउंड ऑफ करना है तो प्रीवियस को जोड़ लेते हैं। 44 समझ लीजिए या 4.4 समझ लीजिए। ठीक है। अब 4 1 एज इट इज। अब 4.4 या तो 4.0 के करीब है या 5.0 के करीब है, तो हम कहेंगे ये 4.0 के करीब है। अब अगर ये 4.0 के करीब है तो अगेन जीरो मिटाया जा सकता है, ये वाला हमने मिटा दिया। ठीक है। फिर राउंड ऑफ करेंगे। अब राउंड ऑफ किसे करेंगे, तो अब राउंड ऑफ करेंगे 4। प्रीवियस जोड़ लेंगे 1 तो 14 हो गया। अब 14 क्लोज टू किसके है, 10 के। तो ये हमारे पास इसका सम निकल आया। इन ऊपर वाली वैल्यू जब हमने सॉल्व किया तो इसका हमारे पास आया 410। सेम काम हमें क्या करना होगा, नीचे वाली वैल्यू के साथ भी करना होगा। ठीक है ना। नीचे वाली वैल्यू के साथ भी हमें यही काम करना होगा। चलो नीचे वाली वैल्यू को सॉल्व करना शुरू करते हैं। 2.12 मल्टीप्लाइड बाय 17, है ना। तो 2.12 मल्टीप्लाइड बाय 17 करेंगे तो हमारे पास 36.04 आएगा आंसर। राउंड ऑफ करेंगे 4 को, थोड़ा सा क्विक करते हैं काम। 36.40 के करीब है तो ये 00 हो जाएगा। क्योंकि ये डेसिमल जीरोस है तो हम क्या कर सकते हैं, इन्हें मिटा सकते हैं। मिटा दिया भाई, क्या बचा 36। 36 तो ऑलरेडी टू सिग्निफिकेंट फिगर्स है तो मजीद कुछ करने की जरूरत नहीं। यानी नीचे वाली वैल्यू का आंसर हमारे पास निकल रहा है 36। नाउ लास्ट स्टेप पे आ जाइए। लास्ट स्टेप क्या है हमारे पास, लास्ट स्टेप ये है कि 410 डिवाइड बाय 36। 410 डिवाइड बाय 36 करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 11.38888 चल रहा है। तो चलो यहाँ पे 9 लिख देते हैं। ठीक है। डेसिमल के बाद हमने तीन वैल्यूज लेनी है तो हम इसको राउंड ऑफ करके 9 कर देते हैं। ठीक है। अब क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद दो होनी चाहिए तो 5 आ रही है ना, यहाँ तो 5 आ रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, इसे राउंड ऑफ करना होगा। राउंड ऑफ करेंगे तो 9 को राउंड ऑफ करेंगे और 8 साथ में जोड़ लेंगे। अब अगर 8 साथ में जोड़ लेंगे तो हमारे पास राउंड ऑफ
राउंड ऑफ में 11.3 तो एज इट इज रहेगा। 89 क्लोज टू 90 होता है। 90 में ये जो जीरो है ये डेसिमल के बाद वाला जीरो है तो मिटाया जा सकता है। तो अब हमारे पास राउंड ऑफ होगा 9, है ना। अब हमारे पास राउंड ऑफ क्या होगा 9, तो फिर हम 3 इसके साथ जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा 11.39 क्लोज टू 40, है ना। तो 40 में जीरो को मिटाया जा सकता है तो मिटा दिया हमने। ठीक है, फिर क्या हमारे पास आ गया 11.4, 4 को राउंड ऑफ करना है। 4 को राउंड ऑफ करना है तो आप 1 के साथ जोड़ लीजिए, 1.4 कर लीजिए। तो ये 1.4 1.0 के करीब है ना। और फिर जीरो मिटाया जा सकता है तो ये मिटा दिया हमने। तो हमारे पास जो ये आया आंसर दैट्स 11। इसे आंसर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें दो सेकेंड फिगर है, यानी हमारे पास जो आंसर निकल रहा है दैट इज 11। ये आपका आंसर। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात।